स्टीव जॉब्स अपनी पर्सनल लाइफ में इतने पॉजिटिव रहा करते थे कि उन्होंने कैंसर की एक ऐसी बीमारी को हरा दिया जिसका कोई इलाज ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो वो आप सिर्फ 10 मिनट में सीख पाओ? और इसका जवाब है यस, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। बट ये स्पीच इंग्लिश में होने के कारण बहुत से लोगों ने ये स्पीच नहीं सुनी और संदीप सर ने भी इस स्पीच को हाईली रिकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए। तो आज सारे शब्द स्टीव जॉब्स के होंगे, मैं तो बस हिंदी में आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि ऐसा ना हो विश्व की सबसे अच्छी स्पीच मिस कर दे। आज आप वो सुनने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी में विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज समारोह में इतनी पास तक पहुंचा हूं। आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं वहां 18 महीने बाद तक किसी भी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर आता है, तो फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक अविवाहित यंग और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ तय था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया उन्होंने लास्ट मिनट में ही अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा मुझे तो एक लड़की चाहिए थी। और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे और उन्होंने कॉल करके बताया हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लोगे? और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। और बाद में मेरी माता को पता चला जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे और इस वजह से उनकी माता मान गई और फिर मुझे गोद ले लिया गया और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष बाद ही मैं कॉलेज गया और लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड ही जैसा एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। वो समय मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को बेच करके खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं
और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे कॉलेज ड्रॉप आउट करने का सबसे अच्छा डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी, और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। और ये वक्त बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि इसे साइंस के द्वारा भी कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सब सीखने में मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा कोई भी विचार नहीं था कि मैं अपने जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग करूंगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम अपना पहला कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बन गया। अवश्य में जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद बीते हुए वक्त को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। इसीलिए आज आपको विश्वास करना होगा, आपके फ्यूचर में जो भी हो रहा है वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट जरूर होगा। अपने कर्ज में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि इसी बात को सुनकर आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे और ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो सीख यही है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आप अभी कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से आपके काम जरूर आएगा। आप अपने ऊपर विश्वास रख के करते जाओ जो करना चाहते हो। मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं जिससे प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। वो और मैंने अपने पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की। अगले 10 सालों में 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिंतोश रिलीज किया और अब मैं 30 साल का हो चुका था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। जैसे जैसे एप्पल ग्रो हुआ हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा वो हमारे साथ मिलकर कंपनी को और आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों के बीच में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई। उन्होंने उसका साथ दिया और इस तरह से अपनी 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी लाइफ का फोकस था अब वो खत्म हो चुका था और यह मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं जो भी काम करता हूं उसके लिए मैं अब भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब अकेलेपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे टाइम में चला गया। और अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट के द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता
तो आज यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी सख्त ज़रूरत थी। कभी कभी आपको जिंदगी इस तरह का ठोकर मारती है, लेकिन आप कभी विश्वास मत खोना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने काम को खोजना है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। वास्तव में आप वो करें जिसे आप बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। अगर आपको ये लगता है आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए अपने गोल के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना।